मस्तिष्क को सही तरीके से काम करने के लिए भी फैट चाहिए, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द ब्रेन पार्ट जो है वो फैट से बना है, फैटी एसिड से बना है, ठीक है। और हमारी जो आप बोले कुकिंग ऑयल जो हमारे डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा है, जो सबसे पहले हम बोले तो जिससे हमारी खाने की शुरुआत होती है, वो बहुत जरूरी है हमें जानना कैसा तेल हमारे लिए एक हेल्दी ऑयल का ऑप्शन है। आईसीएमआर जो कि आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इन्होंने न्यू गाइडलाइंस जो निकाली 2024 में, उन्होंने बोला तेल बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया तेल क्यों जरूरी है, और साथ में तेल को बार बार गर्म नहीं करना है, गर्म मत करें, ठीक है, ऐसा बोला है। और मार्केट में हम क्या खाते हैं, 4 दिन के सेम तेल में ही वो पकौड़े तल रहा है, समोसे तल रहा है, यही खाते हैं ना। तो तेल को बार बार गर्म भी नहीं करना है, ऐसा बताया है न्यू गाइडलाइन। अब तेलों का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि तेल, दो चीजों का बहुत जरूरी ज्ञान है, दो चीजों पर विशेष ध्यान रखना है हमें कि कितना तेल खाना है, कौन सा तेल खाना है। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर तेल की बात करें तो तेल का भी एक अमाउंट सुनिश्चित होता है कि कितना हमें खाना है और कौन सा हमें खाना है, इस पे बात करेंगे। कितना खाएं, सबसे पहले बात करेंगे कितना तेल हमें खाना है। आपको बता दूं, जो आईसीएमआर एनआईएन की जो गाइडलाइंस इश्यू हुई है, डाइटरी गाइडलाइंस, उसमें बोला गया है कि जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, इवन जो लोग सेडेंट्री मतलब आपको मैं बता दूं आरामदायक जीवन जो जीते हैं, मतलब जिनको कोई भी लाइफस्टाइल आप बोले उनका ऐसा है कि कुछ काम काज ही नहीं करना, बिल्कुल आरामदायक जीवन है और बैठे बैठे वाला जीवन व्यतीत करना है, तो उन लोगों को भी कम से कम 25 ग्राम ऑफ विजिबल फैट पर डे चाहिए। जो लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल आराम वाला जीवन है, बैठे बैठे वाला जीवन है, और ये क्वांटिटी आपकी 40 ग्राम तक इंक्रीज हो सकती है एज पर दी आप बोले बॉडी नीड, क्योंकि जिसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसके जो ज्यादा काम करता होगा, है ना, जो फील्ड वर्क ज्यादा करता है, जो घर में खेती बाड़ी भी करता है, साथ साथ जो वॉकिंग ज्यादा करता है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जिम विम करा, तो उनकी बॉडी को फैट की रिक्वायरमेंट उससे भी ज्यादा होगी। तो कम से कम जो लोग बिल्कुल आरामदायक जीवन जी रहे, 25 ग्राम तो बोला, उनको भी चाहिए, और ये क्वांटिटी आपकी 40 ग्राम तक, तो 25 से 40 ग्राम तक आपका पर डे का आप बोले तो फैट की रिक्वायरमेंट होती है एक किसी की बॉडी को। रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा कब हो जाती है, जिनका लाइफ स्टाइल थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी वाला होता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा। अब तेलों का सही ज्ञान मतलब हमें कितना खाना है, ये मैंने बता दिया। अब कौन सा खाना है, अब दूसरी बात करते हैं, कौन सा आपको तेल खाना है, कौन सा ऑयल आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है, कौन सा खाएं, ठीक है। आप लोगों के मन में भी एक सवाल उठता होगा कौन सा तेल खाएं, तो मैं आपको बता दूं, हर तेल में 3 तरीके के फैट होते हैं। कोई भी तेल हो उसमें 3 तरीके के फैट होते हैं, जिसे बोला जाता है सफा, पूफा, मुफा। सफा होता है आपका सैचुरेटेड फैट, पूफा होता है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मुफा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये 3 तरीके के फैट है, आपको इनका नाम याद रखना है, सफा, पूफा, मुफा, ठीक है। अब इन तीनों तरीके का फैट का हमें सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है, किस तेल में कौन सा कितना होना चाहिए, कौन सा हमारे तेल अच्छा है, जिसमें क्या ज्यादा हो वो तेल अच्छा है, वो हमें ध्यान रखना है। आगे इस पे चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, सफा होता है आपका सैचुरेटेड फैट होता है आपका, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, जो गाढ़ा होता है, गाढ़ा तेल जिसे बोल सकते हैं ना, उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, ठीक है। और आपने 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल सुने होंगे शरीर में, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हमें गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल अगर होता है तो शरीर में बहुत सारा सफाई का काम करता है, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है तो वो क्या करता है, ब्लॉकेज का कारण बनता है, हार्ट डिजीजेस का कारण बनता है। तो आपका 2 तरीके के बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब अगर किसी तेल में आप बोले सफा ज्यादा है, या सफा जो होता है वो क्या करता है, आपको जो सफा नाम का फैट है वो आपके दोनों तरीके के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। तो अच्छी बात है गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, लाभदायक कोलेस्ट्रॉल पर असर करना बहुत अच्छी बात है, पर साथ साथ आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा रहा है, तो कोई फायदा है जिसमें सफा हो। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें दोनों को बैलेंस करना है ना, गुड को बढ़ाना है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाना है। तो पर आपका सफा होता है जो वो आपके क्या करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को आपका क्या करता है, उसको भी बढ़ाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना तो अच्छी बात होगी, पर बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। पूफा नाम का जो होता है वो आपके दोनों तरीके के कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, गुड को भी और बैड को भी। तो बहुत बुरी बात हो गई, गुड कोलेस्ट्रॉल भी घट रहा है, बैड घट रहा है तो अच्छी बात है,
और गुड भी घट रहा है। मूफा नाम का जो फैट होता है आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैट, वो क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, पर वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल के साथ कुछ भी नहीं करता है। तो हमारी बॉडी में तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ना चाहिए ना। तो आपका इसलिए हमें इन सफा पूफा मोफा पे हम जो चर्चा करेंगे, ये इन बातों पे बहुत ध्यान देना है आपको। पारंपरिक खाद्य तेल देसी घी, जिसमें सफा ज्यादा होता है, मैंने बताया ना, घी बटर, ठीक है। आपने सुना होगा लोग बोलते थे अरे हम तो तीनों टाइम घी खाते थे और हम तो रोज घी खाते थे, हमें कुछ नहीं होता था। पर ये भी तो सोचिए आप, पुराने जो लोग थे उनका लाइफ स्टाइल हमसे बहुत अलग था। वो उच्च सफा के सेवन का प्रभाव क्या होता है, वो आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, साथ साथ बुरे कोलेस्ट्रॉल के, सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। एचडीएल होता है आपका, अगर बात करें तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। एलडीएल होता है आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, याद रखिए, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एलडीएल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वीएलडीएल जो होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपका सबसे बुरा वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आपका उच्च सफा वाला जो तेल है जैसे कि घी बटर, वो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को तो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और बहुत बुरे को भी बढ़ा रहा है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, एचडीएल को तो अच्छी बात है, पर ये साथ साथ बुरे को और बहुत बुरे को भी बढ़ा रहा है। तो उच्च सफा वाले तेल इसलिए हम रोज घी और बटर में खाना नहीं बना सकते हैं। और पहले के लोग खाते भी थे तो वो क्या करते थे, वो फील्ड वर्क करते थे, वो खेती बाड़ी करते थे, वो तांगा चलाते थे, वो चक्की चलाते थे। तो क्या था, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी ना, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी रहा होगा तो बैलेंस हो रहा होगा ना। और हम लोग आजकल खाने लग गए तो क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल क्या, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे बैठाई वाली जॉब से सबकी, सबका जो वर्क है वो अब एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, वर्क लाइफ जो हो गई है सबकी, एक आरामदायक जीवन। और आप देखेंगे आजकल लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, सिटिंग जॉब्स में ही ज्यादा है। तो अगर हम उच्च सफा वाले तेल बटर घी रोज खाने लगेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारा क्या है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो हमारा वो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो बैलेंस नहीं होगा ना, और वो क्या बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपका एचडीएल अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है तो साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। और इसलिए आपका घी और बटर के लिए एडवाइस नहीं किया जाता डेली खाना बनाने के। उच्च पूफा वाले तेल, अब जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जैसे कि करड़ी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, मक्की के जो बीज आता है, कॉर्न ऑयल, ठीक है, कॉटन सीड ऑयल, कपास के जो बीजों का तेल निकाला जाता है, इनमें उच्च पूफा होता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पूफा आपका क्या करता है, मैंने आपको अभी बताई थी ये वाली बात कि पूफा आपका कौन से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कौन से को घटाता है, उस बात का आपको विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो उच्च पूफा वाला आपका क्या कर रहा है, दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को घटा रहा है। बैड कोलेस्ट्रॉल को घटा रहा है, अच्छी बात है, पर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी घटा दे रहा है। तो उच्च पूफा वाले तेल लेना पसंद करेंगे आपकी, जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी घटा दे रहा है, नहीं ना। तो इसलिए अगर बात करें अल्प अवधि अध्ययन में कोलेस्ट्रॉल की कमी की पुष्टि, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यही देखा गया है कि वो आपके क्या कर रहा है, हमें ऐसा ऑयल का चुनाव करना है जो कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाए, ठीक है। तो उच्च पूफा वाले तेलों का लंबे समय, अगर आपको मैं बता दूं जिन तेलों में उच्च पूफा होता है, जैसे मैंने आपको बताया करड़ी का तेल, कॉटन सीड ऑयल, ये सब ऑयल है ना, इन सब में उच्च पूफा होता है। और ये अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो ये आपका क्या कर रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल को घटा रहा है। तो आगे जाके आपको ऐसा जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस जैसी दिक्कत भी हो सकती है। तो उच्च पूफा वाले तेल इसलिए मना किया जाता है क्योंकि लंबे समय तक अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ध्यान दिया गया उच्च पूफा वाले तेलों पर केंद्रित किया गया ध्यान, क्योंकि उच्च पूफा वाले तेल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। बताया था मैं आपको, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, पर मैंने क्या बताया था, गुड कोलेस्ट्रॉल को कुछ भी नहीं करते, है ना। गुड कोलेस्ट्रॉल को, बल्कि हमें तो गुड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाना है ना। तो इसलिए अगर आप देखोगे मार्केट में सरसों का तेल आप लोग बहुत लोग खाते हैं, चलो अच्छी बात है, वो आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा क्योंकि उसमें पूफा, आपका मूफा ज्यादा होता है, ठीक है, मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, जो आपका मस्टर्ड ऑयल है इसमें अत्यधिक इरोसिक एसिड होता है। जो इंडियन मस्टर्ड ऑयल आता है, जो भारत में जो मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है, उसमें एक नाम का एसिड होता है जिसको बोलते हैं इरोसिक एसिड, और ये आपका 35 से 55% होता है सरसों के तेल में। और जबकि इसकी जो अमाउंट है वो अगर देखा जाए तो 5% से कम होनी चाहिए, तभी वो तेल आपका सरसों का तेल खाने के लिए फिट है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको इतना भी पता होगा आप लोगों को कि भारत से ज्यादा कड़े नियम विदेशों में है
खाने के सेफ्टी रूल्स को लेके या दवाइयों को लेके, हर चीज को लेके वहां पे कड़े रूल्स है। आप भारत में जाएंगे, आपको कोई भी दवाई ऐसे मेडिकल स्टोर वाला दे देता है, आपको फॉरेन में कभी भी नहीं आपको ऐसे कोई भी दवाई मिल जाएगी, आप ऐसे डॉक्टर से कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते, वहां पे बहुत कड़े नियम है हर चीज के। तो वहां पे खाद्य नियम भी बहुत कड़े खाद्य नियम है। तो अमेरिका, यूरोप, कनाडा में भारत का जो मस्टर्ड ऑयल बिकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल यूज, फॉर एक्सटर्नल यूज लिखा है, मतलब बाहरी उपयोग के लिए। बाहरी उपयोग के लिए मतलब बाहर आप जैसे हेयर्स में, मसाज में ऐसे आप यूज कर सकते। क्रीम में देखा है आपने, क्रीम, परफ्यूम, है ना, इन सब में लिखा होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। वैसे ही अगर हम भारत का जो मस्टर्ड ऑयल है, अगर उसे हम विदेशों में जो दे रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा गया है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। क्योंकि यूरोपियन जो यूरोपीय खाद्य नियम है, उन्होंने बोला है कि 5% से अधिक यूरोसिक एसिड वाला जो तेल होता है ना, उसको खाने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, उसको खाने की सलाह नहीं दी जाती है वहां पे। ये एक बार हम लोगों का इतना दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट आप बोले कि आज के डेट तक हमारे पास कोई भी रेगुलेशंस ऐसी नहीं है कि जो इस चीज को, इरोसिक एसिड के जो आप बोले कंसंट्रेशन है, इसका परसेंटेज है, उसको लिमिट कर पाया हमारे कंट्री में। ठीक है, पर आप देख सकते हैं पर हमारी बहुत सारी मीडिया ने इस चीज पे हाईलाइट किया है। आप बोल सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल लिंक्ड टू हार्ट अटैक, मस्टर्ड ऑयल से क्यों, जो यूरिक एसिड ज्यादा है एक लिमिट से, उसके कारण ही ये चीजें हो रही है। सरसों का तेल खाने से गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा, ऐसा भी आप इम्प्योर मस्टर्ड ऑयल लिंक टू गॉल ब्लैडर कैंसर, ऐसा आप देख सकते हैं किसमें, आपको न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस, मीडिया ने जो हाईलाइट किया। तो उच्च मुफा वाले तेलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उच्च मुफा वाले तेल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम तो करते हैं, पर सरसों का तेल में जो यूरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में है, वो हमारे लिए फिट फॉर कंजप्शन नहीं है। और आजकल आपने मार्केट में आप नया आजकल एक नाम सुन रहे होंगे, कनोला ऑयल, कनोला ऑयल ऐसा सुन रहे होंगे आप। ठीक है, एक कैटेगरी है, अनदर कैटेगरी है मस्टर्ड ऑयल की, मार्केट में आप इसका सुन रहे होंगे, जो कि कनाडा से आप बोले तो आ रहा है हमारे पास। पर इसमें एक बात तो बहुत अच्छी है, कनोला तेल में इरोसिक एसिड कम है, इसमें इरोसिक एसिड कम है, पर इसमें क्या है, इसमें ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, पर ओमेगा 3 हम अलसी के बीज, अखरोट और अलग अलग बीजों से हम ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, इनसे हमें ओमेगा 3 मिल जाता है। जिस तेल में मैं आपको बता दूं ओमेगा 3 होता है, इसमें यूरिक एसिड तो कम है, वो बात अच्छी है कनोला तेल की, पर इसमें जो ओमेगा 3 है, उसको अगर आप उच्च स्तर के कारण, अगर ओमेगा 3 का जो उच्च स्तर है उसके कारण उच्च तापमान में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती। क्योंकि मैं आपको बता दूं ओमेगा 3 जो होता है नेचर में हीट सेंसिटिव होता है। हीट सेंसिटिव मतलब अगर आप इसे बहुत ज्यादा तापमान में आप कुछ बनाएंगे इस तेल में, तो ओमेगा 3 के कारण वो आपका फिट फॉर कंजप्शन नहीं होगा ज्यादा तापमान में, क्योंकि वो ओवर हीटिंग की वजह से, ज्यादा गर्म की वजह से वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है, आगे जाके कैंसर का कॉज बन सकता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, हमारा इंडियन डाइट है, जो इंडियन लाइफ स्टाइल है, उसमें तो तेल को गर्म करना ही पड़ता है। अब जीरा डालने से पहले तेल को अच्छे से गर्म करते हैं, पराठे में तेल कितना हीटिंग होता है, पकौड़े में कितना हीट होता है ना, हर चीज में तेल तो बहुत ज्यादा उच्च तापमान में हम उसे गर्म करना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको कनोला तेल में इरोसिक एसिड तो कम है, पर इसका डिसएडवांटेज ये है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें ओमेगा 3 है, जो कि हीट सेंसिटिव है और ज्यादा तापमान में आप इस पर कुछ बना नहीं सकती हैं। इसलिए कनोला ऑयल का भी आपको बोले तो सजेशन नहीं दिया जाता और फिट फॉर कंजप्शन नहीं है। अब आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा आप बोले तो एक लोग बड़ापन भी समझते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी है, ये बहुत महंगा भी आता है, जैतून का तेल, वर्जिन ऑलिव ऑयल। सबने सुना होगा, बड़े लोग इस पे ज्यादा बातें करते हैं, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, है ना, सुना होगा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो आपको बता दो, वर्जिन ऑलिव ऑयल आप देखोगे तो सैलेड की ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है, वैसे ये खाना बनाने के लिए फिट नहीं है ये ऑयल। आपने विदेशों में देखा होगा, लोग सैलेड्स खाते हैं उसके ऊपर ऑयल डालते हैं, कुछ आपने देखा होगा। तो वो सैलेड्स के ड्रेसिंग के लिए जैतून ऑयल का यूज किया जाता है। इसका क्यों इसको खाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते, इसका स्मोक पॉइंट कम होता है। आप कहेंगे स्मोक पॉइंट क्या होता है, इसको हम हीट नहीं कर सकते, ज्यादा इसको ज्यादा हीट नहीं कर सकता, इंडियन डाइट में, इंडियन लाइफ स्टाइल में नहीं चलेगा ये, क्योंकि हमें तो हीट करना ही है तेल को। इसलिए जैतून का तेल भी आपका फिट फॉर कंजप्शन नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, ICMR, NIN एंड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। WHO NIN हैदराबाद द्वारा 2005 में एक वर्कशॉप आयोजित हुई, उसमें डाइटरी फैट की नई सिफारिशें बताई गई, मतलब कि सफा पूफा मुफा कितना कितना होना चाहिए तेलों में। ठीक है। फैटी एसिड्स का परसेंटेज बताया कि सफा आपका होना चाहिए 27 to 33%, 27 to 33%, पूफा होना चाहिए मुफा 33 to 40। मुफा ज्यादा होना चाहिए आपके ऑयल में, मुफा जो है ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मुफा क्या करता है, आपका बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, राइट। तो मुफा ज्यादा होना चाहिए। अब नई भ्रांति आती है, हम क्या करते हैं मार्केट में, अगर जो भी तेल है हमने सुना ये अच्छा है, ये अच्छा अच्छा, हम बदल बदल कर तेलों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से बताने चाहूंगी कि विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों में जो फैट संरचना की तुलना बताई गई है कि सफा किसमें कितना है, किसमें पूफा कितना है, कितना मुफा कितना है। और जो सफा पूफा मुफा का परसेंट बताया ना मैं, किस सफा अब पूफा 27 से 33% के बीच होना चाहिए। मुफा आपका मोनो अनसैचुरेटेड जो फैट है वो 33 से 40%। और आपका जो देसी घी, करड़ी का तेल, बिनौला ऑयल, आपका मक्के का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन, सरसों, कनौला, ये कोई भी इस रेशो को आप बोले फिट नहीं बैठ रहा है, या इस रेशो में फिट नहीं बैठ रहा है, इस रेशो के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। क्योंकि किसमें सफा बहुत ज्यादा होगा तो भी अच्छा नहीं है, पूफा बहुत ज्यादा तो भी अच्छा नहीं है ना। तो एक रेशो बताया गया, और ये रेशो आपको बता दूं बहुत सारे साइंटिस्ट और मेडिकल फ्रेटर्निटी ने इस पे आप बोले स्टडीज करके ये रेशो बताए गए, जैसे हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है उस पे बताया गया। तो इतने सारे ऑयल को मैंने आपको यहाँ पे एक दे दिया है, एक चार्ट दिया है, इसमें देख सकते हैं कोई भी तेल इस क्राइटेरिया को आसपास का रेशो भी, अगर 27 से 33 है तो 24 या 34 भी नहीं है, ये 22 या 38 भी नहीं है कहीं पे, है ना, तो फिट नहीं बैठ रहा है। बट हमारे पास एक ऐसा ऑयल है जो इस रेशियो को, जो बताया गया है आपकी डाइटरी गाइडलाइंस द्वारा, उस रेशियो को आप बोले समवट अराउंड ऑलमोस्ट फिल करता है उस क्राइटेरिया को। तो राइस ब्रान ऑयल आपको पता है राइस ब्रान कैसे निकाला गया है, भूरे चावल की भूरे परत से निकाला गया, राइट। तो आपका राइस ब्रान ऑयल इस सिफारिशों को पूरी तरह मेल खाता है, जो बताया है परसेंट कि 27 से 33, तो समवट अराउंड 24% सफा है, 34% पूफा है, 42% आपका पूफा है, ठीक है, मुफा है। तो सफा पूफा मुफा जो ये रेशो बताया, तो इनके जो है ऑलमोस्ट इतना ज्यादा तो आप देख रहे होंगे, इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये आपके ऑलमोस्ट समवट अराउंड जो होना चाहिए उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। और सर्दियों में इसका गाढ़ापन होना नॉर्मल है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है ओरिजिनल, जो कि आपका शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को मार देता है और बीमारियों को भी मार देता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है जो आपका इसमें विटामिन ई है, इसलिए ये थोड़ा सर्दियों में गाढ़ापन होना इसका नॉर्मल है। अब आपको मैं बताऊं हमें तेल कौन सा यूज करना है जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमें ऐसा ऑयल यूज नहीं करना जिसका स्मोक पॉइंट कम हो, हमें कौन सा ऑयल यूज करना है जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो। जैसे कि आपको मैंने ऑलिव ऑयल बताया था, उसका स्मोक पॉइंट कम है। स्मोक पॉइंट जिस ऑयल का जितना ज्यादा होगा उतना वो आपके कंजप्शन के लिए सही होगा। अगर हम उसे हीट भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्म भी कर रहे हैं ज्यादा। तो ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कनौला तेल, पीनट बटर, ग्रेप सीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, इन सब में से अगर देखो आप सबका एक आप बोले तो चार्ट के थ्रू आपको समझाएगा, तो स्मोक पॉइंट राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट भी ज्यादा है। अगर आप उसको हीट भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी फिट फॉर कंजप्शन ये है, आपके खाने के लिए ऑयल फिट है। और हमें ऐसा ऑयल का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है जिसमें उच्चतम एंटीऑक्सीडेंट हो, मतलब एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पर्याप्त हो, एक ज्यादा मतलब एक जितना होना चाहिए हमारी बॉडी के उतना एंटीऑक्सीडेंट हो। आप कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है, उच्चतम मैं आपको बता दूं हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो है वो किसके कारण होती है, वो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के कारण होती है, उसके कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और उसको आप बोले तो बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज करता है, वो होता है आपका एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए मैं आपको बता दूं कि तेल में एंटीऑक्सीडेंट, और मैं आपको बता दूं फिजिकली रिफाइंड जो राइस ब्रान ऑयल है जो उसमें अगर बात करें तो 10,000 प्लस ओरिजिनल पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन है। तो टोटल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट अगर बात करें 10,000 प्लस पीपीएम। देखिए किसी में आपको दिख रहा होगा जैसे ऑलिव ऑयल, कैनोला, इनमें जीरो है, में कुछ भी आपका ओरिजिनल के अमाउंट नहीं है। केमिकली रिफाइंड में थोड़ा है पर वो इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो राइस ब्रान ऑयल आपका जो प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल है, इसमें
आपको मैं बता दूं इसमें आपका एंटीऑक्सीडेंट भी है। और कौन सी कंपनी का राइस ब्रान ऑयल है सही? मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, पर किसका अच्छा है उसका अगर मैं आपको बताऊं तो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का। आप बोलेंगे क्यों इसका अच्छा है? क्योंकि ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्टर है। इंडिया में जो मतलब भारत से जो और देशों को भी राइस ब्रान ऑयल दे रही है, इंडियाज हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल। अगर बात करें इस तेल को अगर विदेशों में भी यूज किया जा रहा है तो इट मीन्स ये उन खाद्य नियमों को फॉलो करते हुए बनाया गया होगा कि जो आपके विदेशों में भी फिट फॉर कंजप्शन हो रहे हैं। तो हमारा जो ये आप बताएं तो फिजिकल रिफाइनिंग की पेटेंट तकनीक है इनके पास, एपी ऑर्गेनिक्स धुरी के पास, ठीक है। और इनको 4 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है इस कंपनी को। फूड सेफ्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है। आप बोलेंगे तो ऐसी तकनीक से या ऐसी तरीके से इसकी फिजिकल रिफाइनिंग हो रही है कि फिट फॉर कंजप्शन ये ऑयल है आपका। थर्मिक फ्लूइड सिस्टम यूज ऑफ फ्लूइड्स हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे जो एपी ऑर्गेनिक्स है इनके पास नेशनल इंटरनेशनल एक्रेडिएशन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यताएं हैं। आपने देखा होगा ना, आपका कोई भी चीज खाते हैं हम तो उसमें एक मान्यता का लोगोज मिलते हैं, है ना। तो इनके पास इंटरनेशनल एक्रेडिएशन है, मतलब आप बोले तो पूर्ण रूप से मान्यताएं हैं। और सारे आप के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर्टिफाइड है ना, सब चीज के सर्टिफिकेट है, जो एक्रेडिएशन है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एपी ऑर्गेनिक्स के सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंटेशन सहित आपके पास आपको प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। और भारत से हम बात करें तो आपका जो एपी ऑर्गेनिक्स है वो भारत से अदर देशों में 30 से ज्यादा देशों में इसको क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। राइस ब्रान ऑयल को वहां पे प्रोवाइड करा रहा है मोर देन 30 कंट्रीज, 30 देशों से ज्यादा देशों में। एपी ऑर्गेनिक्स को नेशनल अवार्ड मिल चुका है काफी बार। और आपको बताना चाहूंगी इंडिया हाईएस्ट एक्सपोर्टर तो है ये राइस ब्रान ऑयल का, साथ साथ वर्ल्ड का, पूरे विश्व का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, जो सबसे ज्यादा आप बोले अमाउंट में राइस ब्रान ऑयल बना रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ इंडिया हाईएस्ट एक्सपोर्टर आपके एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी है। तो आपका जो प्रोडक्ट है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, ये आपका सबसे उच्च ओरिजिनल भी है। इसमें 14,000 ppm का ओरिजिनल है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का होना भी बहुत जरूरी है आपके तेल में। ओरिजिनल के अनेकों लाभ है। अगर जिस तेल में ओरिजिनल है तो वो आपकी बहुत सारी बीमारियों पे भी काम करेगा, क्योंकि एक सिंगल एंटीऑक्सीडेंट उन सारी बीमारियों पे काम करता है जो फ्री रेडिकल्स के कारण, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे थायराइड हो, चाहे बीपी हो, चाहे आपका आप बात करें तो डायबिटीज हो, इतनी सारी बीमारियों पे काम करता है। तो हेल्थ गार्ड ही क्यों, इसलिए हेल्थ गार्ड बोला है क्योंकि साथ में ये ट्रांस फैट फ्री भी है। आप कहेंगे ट्रांस फैट क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी। ट्रांस फैट हमारे शरीर में सबसे बुरा फैट होता है जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। और आप देखेंगे मार्केट में जो भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं उनमें ट्रांस फैट होता है ज्यादा, ठीक है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना जरूरी कि हमें ऐसा तेल का चुनाव करना है जिसमें कि ट्रांस फैट फ्री का लोगो भी हो, ट्रांस फैट फ्री हो जो ऑयल। क्या है ट्रांस फैट, मैं आपको बताना चाहूंगी। ट्रांस फैट के बहुत सारे दुष्प्रभाव है, चाहे वो बांझपन हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, ओबेसिटी, मोटापा हो, कैंसर हो, डायबिटीज, अल्जाइमर डिजीज, कोलेस्ट्रॉल हो, ये ट्रांस फैट के बहुत सारे दुष्प्रभाव है। और मैं आपको बताऊं FSSAI वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मिशन है कि ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड उन्हें बनाना है, ऐसा देश बनाना है जो ट्रांस फैट फ्री हो। तो मैं आपको बता दूं ट्रांस फैट फ्री और ट्रांस फैट क्या है, थोड़ा सा आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी, आप सुन सकते हैं इस वीडियो को। I am Dr. Rahul Bhargav, Director of Hematology and Bone Marrow Transplant at Fortis Memorial Research Institute, गुरुग्राम। जैसा हम जानते हैं कि ट्रांस फैट खाने के अपने काफी सारे नुकसान होते हैं और निरंतर रूप से इस बात पे रिसर्च होती आई है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार ने WHO ने नारा दिया है कि हमें ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना है 2023 में, उसी को भारत सरकार ने अपनाया है और FSSAI के माध्यम से लोगों को अवगत कराने की एक मुहिम जो चलाई है कि ट्रांस फैट आपके खाने में कितना है, इसको जानना आवश्यक है। क्या चीज ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है, वो लोगो है रेड एंड व्हाइट का, जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अब आपके खाने पे लेबल चिपका हुआ आएगा, जैसे नॉन वेज वेज का लेबल आता है, उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं
कि मैं ट्रांस फैट खा रहा हूं या नहीं खा रहा। किसी भी चीज में अगर 0.2 ग्राम से नीचे है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। कोई ऑल है, अगर वो 1 ग्राम से नीचे है तो ट्रांस फैट फ्री है, क्योंकि देखा गया है कि ट्रांस फैट सिर्फ डिप्रेशन नहीं, एल्जाइमर नहीं, जबकि वो कैंसर जैसी दुष्बीमारियां भी करवाता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, और साथ ही में एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर ने ये दिखाया है हमको कि वो ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ाता है। तो जब इतने सारे दुष्प्रभाव है तो हमको WHO और FSSAI के साथ मिलके अवगत होना है, अवेयर होना है और ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना आज आवश्यक है, क्योंकि जो प्रकार का हम खाना निरंतर रूप से खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कैंसर प्रिवेंशन में बचाव देता है और हमारे को कैंसर होने से बचाता है। तो इसीलिए इस मुहिम में जुड़िए, ट्रांस फैट फ्री की तरफ बढ़िए, रेड और ब्लैक लेबल से बढ़ के पहचानिए और उसको ना कहिए। मान लीजिए अगर आपको ये भी याद नहीं रहता कि कितने ग्राम से नीचे ट्रांस फैट फ्री होता है, तो लोगों को पहचानिए। जो रेड और ब्लैक है उस लोगों से आप पहचान सकते हैं कि आपकी डाइट में ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है। इसको जल्द से जल्द अपनाइए और बहुत सारी बीमारियों से बचने का प्रयास करिए।